आज का टॉपिक हमारा होगा ऑर्थोग्राफी, उसके बाद लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर, अल्फ़ाबेट, पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट। और आज इस लेक्चर का सबसे खास बात यह है कि वीडियो के अंत में आपको एक लॉजिकली क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन जो ऑर्थोग्राफी अर्थात लेटर, अल्फ़ाबेट, काइंड्स ऑफ लेटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बट लॉजिकली क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब जहाँ पे आप देख रहे हैं यूपीएससी लिखा गया है, बहुतों को मजाक लगेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो लॉजिकली क्वेश्चन है वो जनरली तौर पे यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, तो इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट्स है ऑर्थोग्राफी, अर्थात ऑर्थोग्राफी किसको कहते हैं। तो ये ग्रामर का वह पार्ट है जिसके इंटरनल जनरली तौर पे हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो लेटर के बारे में और अल्फ़ाबेट के बारे में स्टडी करते हैं। अगर इसकी हम डिफिनीशन करें तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ लेटर एंड इट्स काइंड। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हम लोग लेटर और उसके काइंड के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑर्थोग्राफी कहते हैं। अगेन सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, तो लेटर है। इससे पहले एक पॉइंट्स जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इंग्लिश होता है वो इंग्लिश में जितना कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस होता है। अगर हम सेंटेंस को अलग अलग भागों में तोड़ें, लाइक एज मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल एक प्रकार का हमारा सेंटेंस है, एक प्रकार का क्या हमारा सेंटेंस है। अगर हम इस सेंटेंस को अलग अलग भागों में तोड़ें तो ये आई एम गोइंग टू स्कूल ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, तो ये सारे के सारे हमारा जो बनेंगे वो वर्ड बनेंगे। क्या बनेंगे, वर्ड बनेंगे। अर्थात इसको अलग अलग भाग में हम तोड़ दें, आई को अलग, एम गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारे जनरली तौर पे क्या कहलाएंगे, तो वर्ड कहलाएंगे। यहीं पे अगर हम इस वर्ड को भी अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करें तो एस अलग होगा, सी अलग होगा, एच अलग होगा और ओ और एल होगा। अब यहाँ पे हम जो ये देख पा रहे हैं ये SCHOOL, ये पता है ये लेटर है। ये क्या है, तो ये लेटर है, लेटर। अब यहीं पे अगर हम आपसे पूछ दें बाबू रे क्या SCH अब इसको तोड़ सकते हैं, तो इसे अब हम नहीं तोड़ सकते हैं। अर्थात इंग्लिश को तो तोड़ करके अगर हम छोटे से छोटे यूनिट में आए तो हमारा यूनिट क्या होता है, लेटर होता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे हमारा डिफिनीशन बनता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश या फिर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड इट इज़ कॉल्ड लेटर। तो हमारा यहाँ पर लेटर का जो डेफिनीशन तैयार होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें लेटर की, तो लेटर की अगर हम बात करें तो लेटर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड इट इज़ कॉल्ड लेटर। यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड क्या कहलाता है, तो लेटर कहलाता है। अगेन इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा वही हो जाएगा ABCD से लेकर के Z तक, और वहीं पे अगर हम बात करें अगेन ABC से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा स्टूडेंट, Z तक हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे टाइप्स ऑफ लेटर्स या फिर काइंड्स ऑफ लेटर्स, एक बात याद रखना, टाइप्स ऑफ लेटर्स और काइंड्स ऑफ लेटर्स में बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स क्या होता है। तो हमारा टॉपिक्स है काइंड्स ऑफ लेटर्स। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर के कितने प्रकार हैं, अर्थात काइंड्स ऑफ लेटर देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड दूसरा कैपिटल लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर की हम बात करें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर, स्मॉल लेटर एंड
कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर में क्या हो जाएगा, तो ए बी सी से लेकर के जेड तक, और कैपिटल लेटर में क्या होगा बाबू, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से जेड तक होगा। अक्सर बच्चे इस टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक लेटर और होता है, कौन सा, कर्सिव लेटर। वो भी तो सर काइंड्स ऑफ लेटर है ना हुआ ना बाबा ना, याद रखना। कर्सिव लेटर भी अगर लिखते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए लाइक एज यू सी, राम, जैसे कि मैं कर्सिव में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आर एम, राम इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अर्थात आप इसमें देखेंगे कि कर्सिव राइटिंग में भी कहीं ना कहीं दो टाइप का लेटर्स होता है। वो एक होता है कैपिटल लेटर और बाकी ऑलरेस्ट कौन सा होता है, स्मॉल लेटर होता है। अर्थात ये जो कर्सिव लेटर है ना, वो लिखने का स्टाइल है, स्टाइल, वो टाइप्स नहीं है, ये काइंड्स नहीं है। ओके, आगे एक पॉइंट्स आता है हमारा, क्या, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के कितने पार्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेटर की पार्ट की बात अगर करें, लेटर की पार्ट की अगर बात करें, तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ लेटर, यानी कि हमारा जो टोटल लेटर है ना, उस लेटर के पार्ट कितने हैं, तो 3 पार्ट हैं। अर्थात हम लोग लिखेंगे 3 पार्ट्स ऑफ लेटर, 3 पार्ट्स ऑफ लेटर्स। कौन सा, एक होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, और तीसरा होता है सेमी वॉवेल, तीसरा होता है सेमी वॉवेल। यहाँ के बाद का टॉपिक जो हमारा होता है वो अल्फ़ाबेट होता है। इसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल क्या होता है। इससे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज अल्फ़ाबेट, व्हाट इज अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है। बच्चों ध्यान देना, आज हम आपको यूनिक बात बताने वाले हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कहते हैं किसको, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, डेट्स मीन वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होता है, वर्णमाला। अगर इसका डेफिनेशन की बात करें, माला किसे कहते हैं, मोती से एक लच्छा तैयार करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, माला कहलाएगा। अर्थात मोती सी को जब एक धागा में पिरो दिया जाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वर्णमाला। ठीक उसी प्रकार अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अर्थात यहाँ पे अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो होगा वो लेटर्स का एक ग्रुप होगा। अर्थात ए बी सी डी, इस तरह से ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, इसको सुंदर से लिख करके एक सजा दी एक डिजाइन में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आगे अल्फ़ाबेट्स, पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट क्या होता है।